नमस्कार साथियों। आज हम हिंदी के आधे अक्षर के बारे में सीखेंगे। आधा अक्षर होता क्या है, आधा अक्षर किसे कहते हैं, आधे अक्षरों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, लिखने के बाद किस प्रकार पढ़ा जाता है अर्थात कैसे पढ़ते हैं और मात्रा के साथ कैसे पढ़ते हैं, इसके बारे में मैं आप सभी को बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। जो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। आधे अक्षर या वर्ड किसे कहते हैं? आप सभी जानते होंगे कि हिंदी के सभी व्यंजनों में स्वर मिला रहता है अर्थात का, खा, गा, घा, अंगा, इन सभी पूरे अक्षरों में आ स्वर की मात्रा लगा होता है अर्थात आ स्वर मिला रहता है। इन अक्षरों को आधा बनाने के लिए हलंत का चिन्ह लगाया जाता है, जिसे हल का चिन्ह भी कहते हैं। आधा अक्षर बनाने पर आ स्वर की मात्रा हट जाता है, इसे हम किसी दूसरे अक्षर में जोड़कर लिखते हैं या हलंत का चिन्ह लगाया जाता है। वैसे लिखने का तरीका कई प्रकार के होते हैं जो वर्ण के अनुसार होता है। कुछ अक्षर इस प्रकार होते हैं जिसे हम पाई या डंडा हटा देने से वे आधा अक्षर होता है, जैसे खा, गा, घा, चा, जा, झा, इया, अड़ा, ता, था, धा, ना, पा, बा, भा, मा, या, ला, वा, सा, अक्षर, त्रा, ज्ञान इत्यादि। कुछ अक्षर आधा पाई वाले होते हैं, जैसे छा, टा, ठा, डा, ढा, दा, हा इत्यादि। और का और फा में बीच में लाइन या पाई होता है और रा में कोई पाई नहीं होता है। इस तरह हम आधा अक्षर बनाने के लिए वर्णों के 4 प्रकार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाई वाले अक्षर को आधा बनाना सीखते हैं, जैसे चा। चा को हम आधा रूप में इस तरह लिखेंगे, जो इसको थोड़ा सा धीरे से पढ़ेंगे, चा। और यह चा पूर्ण चा है। जब इस आधा चा को हम शब्द में प्रयोग करेंगे तो किस प्रकार पढ़ेंगे और किस प्रकार लिखेंगे? तो चलिए, यह रहा मच्छर। मच्छर शब्द में छा से जुड़ा हुआ चा अक्षर आधा अक्षर है, जो इसे हम मच्छर पढ़ेंगे। मच्छर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि चा अक्षर आधा अक्षर है, इसलिए हम इसको मच्छर पढ़ेंगे। और शब्द यह रहा बच्चा। बच्चा में हम चा में आधा चा लगा हुआ है, अर्थात ये बीच वाला चा आधा चा है। इसको हम बच्चा नहीं पढ़ सकते क्योंकि यह चा आधा अक्षर है, इसको हम बच्चा पढ़ेंगे। कच्चा। यह कच्चा शब्द में भी जो चा में लगा हुआ आधा चा है, इसको हम च पढ़ेंगे। जब इसको शब्द में प्रयोग करेंगे तो इसको कच्चा। कच्चा नहीं पढ़ सकते क्योंकि यह आधा चा है, इसको हम कच्चा पढ़ेंगे। सच्चा। यह सच्चा शब्द में, इसमें भी चा में ही आधा चा लगा हुआ है, इसको हम सच्चा
चा पढ़ेंगे। सच चा नहीं पढ़ सकते क्योंकि यह बीच में जो चा में लगा हुआ आधा चा है, इसको थोड़ा धीरे से पढ़ेंगे। सच्चा, सच्चा। अगला सा को हम आधा अक्षर बनाना सीखेंगे। सा को आधा अक्षर इस प्रकार लिखते हैं। इसको जब शब्द में प्रयोग करेंगे तो जैसे बस्ता, बस्ता शब्द में बीच में जो ता में लगा हुआ आधा सा है, बस्ता। इसको सा को थोड़ा धीरे से पढ़ेंगे। बासता नहीं पढ़ सकते क्योंकि यह आधा सा है, इसमें पाई हटा दिया गया है तो यह आधा अक्षर है, हो गया है। बस्ता इसको पढ़ेंगे। आगे स्तन, ता में आधा सा लगा हुआ है, इसको हम स्तन पढ़ेंगे। सतन नहीं पढ़ सकते क्योंकि यह आधा अक्षर है, इसमें भी पाई नहीं है, अर्थात यह स्तन। आगे रास्ता, रास्ता शब्द में भी देखिए ता में आधा सा लगा हुआ है। यह आधा सा को हम थोड़ा धीरे से पढ़ेंगे। रास्ता, रास्ता। आगे किस्म, किस्म माँ में आधा सा लगा हुआ है, इसको हम किस्म पढ़ेंगे। किस्म नहीं पढ़ सकते क्योंकि यह आधा सा है। अब हम बा अक्षर को आधा अक्षर बनाना सीखेंगे। तो आधा अक्षर इस प्रकार होता है। जब इसको शब्द में प्रयोग करेंगे तो शब्द, शब्द दा में आधा बा लगा हुआ है। आधा बा को हम जब शब्द लिखते हैं तो इसको पढ़ते हैं शब्द, इसको शब्द पढ़ेंगे। शब्द, अगर यह पूर्ण बा होता तो इसको शब्द पढ़ते, लेकिन ये आधा बा है तो इसको शब्द पढ़ते हैं। डिब्बा, बा में आधा बा है, इसको हम डिब्बा, डिब्बा। डिब्बा अगर पूर्ण बा होता तो डिब्बा, आधा बा होने पर डिब्बा। उपलब्ध, धा में आधा बा लगा हुआ है, इसको हम उपलब्ध, उपलब्ध। बा को थोड़ा धीरे से पढ़ेंगे क्योंकि आधा बा है। आगे पब्लिक, पब्लिक शब्द में ला में आधा बा लगा हुआ है, इसको हम पब्लिक पढ़ेंगे। पब्लिक, ध्यान से देखिए, पब्लिक मात्रा जो है ला में लगा हुआ है, किंतु जो बा अक्षर आधा होने के कारण ला से जुड़ा हुआ है, इस कारण मात्रा जो है बा के बाईं साइड और लगाया जाता है। अगला अक्षर ना, ना को हम आधा अक्षर इस प्रकार लिखते हैं। इस आधे अक्षर को हम जब शब्द में प्रयोग करेंगे, जैसे न्याय, न्याय। न्याय में ना शब्द आधा है। न्याय, न आधा शब्द है या में, इसे न्याय पढ़ेंगे। कन्या, या में आधा ना इसमें भी है, इसको हम कन्या पढ़ेंगे। अगर यही ना पूर्ण ना होता तो कन्या पढ़ते, लेकिन आधा ना होने के कारण इसको हम कन्या पढ़ेंगे। आगे धन्य, धन्य शब्द में या में आधा ना है, इसको हम धन्य पढ़ेंगे। अगर यही ना पूर्ण ना होता
तो धनय पढ़ते, लेकिन आधा ना होने के कारण धन्य पढ़ेंगे। अगला भिन्न। भिन्न ना में आधा ना लगा हुआ है, जो इस प्रकार दिखेगा। साथ ना में आधा ना है, इसको हम भिन्न पढ़ेंगे। अगर यही ना पूर्ण ना होता तो भिन्न, लेकिन यह आधा ना इसमें लगा हुआ है तो इसको हम भिन्न पढ़ेंगे। अगला अक्षर पा। पा को हम आधा अक्षर के रूप में इस प्रकार लिखेंगे। इस आधा अक्षर को जब हम शब्द में प्रयोग करेंगे तो जैसे प्यारा। प्यारा शब्द में पा आधा है या में, अर्थात या में आधा पा लगा हुआ है, इसको हम प्यारा। अगर यही पा पूर्ण पा होता, आधा अक्षर नहीं होता, तो प्यारा, लेकिन नहीं, हम यह आधा अक्षर है। पा जो है आधा अक्षर है, इसको हम प्यारा पढ़ेंगे थोड़ा धीरे से पा को। अगला प्याज। प्याज। प्याज शब्द में या में आधा पा लगा हुआ है। अगर ये आधा पा नहीं होता, पूर्ण पा होता, तो इसको प्याज पढ़ते, लेकिन आधा पा होने के कारण इसको हम प्याज पढ़ेंगे। अगला प्याला। प्याला शब्द में हम या में आधा पा इसमें भी लगाए हैं, तो इसको हम प्याला पढ़ते। अगर यही पा पूर्ण पा होता, आधा पा नहीं होता, तो इसको प्याला पढ़ते, लेकिन आधा पा होने के कारण इसको हम प्याला पढ़ेंगे। तो पाई वाले या खड़ी लाइन वाले अक्षरों को आधा बनाना सीख गए होंगे। अब हम आधा पाई वाले अक्षरों को आधा अक्षर बनाना सीखेंगे। आधा अक्षर को शब्द में प्रयोग करना सीखेंगे। जैसे टा। टा को हम आधा रूप में लिखेंगे तो टा के नीचे हलंत का चिन्ह लगाएंगे तो यह आधा टा हो जाएगा। अगर इसको शब्द में प्रयोग करेंगे तो जैसे खट्टा। खट्टा में टा के नीचे हलंत का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब यह आधा टा है, इसमें अस्वर हट गया है। अगर हम इसको दूसरा रूप में लिखते हैं तो यह खट्टा। इसी तरह चिट्ठी। टा के नीचे हलंत का चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात यह आधा टा है, इसको हम चिट्ठी पढ़ेंगे। दूसरा रूप चिट्ठी, अर्थात ये जुड़ा हुआ शब्द है, जो इसमें भी आ की मात्रा नहीं लगा हुआ है, इसको भी हम आधा अक्षर कहेंगे, आधा टा बोलेंगे। अगला मिट्टी। मिट्टी शब्द में भी टा के नीचे हलंत का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब यह भी आधा टा है, इसको हम मिट्टी पढ़ेंगे। अगर यह हलंत का चिन्ह नहीं होता तो मिट्टी पढ़ते, लेकिन हलंत का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब यह आधा टा है, इसको हम मिट्टी पढ़ेंगे। इसका दूसरा रूप मिट्टी। अगला डा को प्रयोग करके देखते हैं। डा को जब आधा अक्षर बनाते हैं तो डा के नीचे हलंत का चिन्ह लगाया जाता है। जब यह हलंत का चिन्ह लग जाने पर यह आधा डा होता है। इसको हम शब्द में प्रयोग करते हैं तो जैसे अड्डा। अड्डा शब्द में डा के नीचे हलंत का चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात यह आधा डा है, इसको हम अड्डा पढ़ेंगे। अगर यह हलंत का चिन्ह नहीं होता तो इसको हम अड्डा पढ़ते, लेकिन हलंत का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब है आधा डा है, इसको हम अड्डा पढ़ेंगे। इसका दूसरा रूप अड्डा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अगला कबड्डी। कबड्डी शब्द में बा के बाद डा
है वह डा आधा डा है, अर्थात डा के नीचे हलंत का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब यह आधा डा है। इसको हम कबड्डी पढ़ेंगे। अगर डा के नीचे हलंत का चिन्ह नहीं होता तो इसको हम कबड्डी पढ़ते, लेकिन हलंत का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब यह आधा डा है, इसको हम कबड्डी पढ़ेंगे। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कबड्डी। अगला लड्डू। लड्डू शब्द में डा के नीचे हलंत का चिन्ह लगा हुआ है, ला के बाद जो डा है उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब यह डा आधा डा है, इसको हम लड्डू पढ़ेंगे। अगर यह डा के नीचे हलंत का चिन्ह नहीं होता तो हम इसको लड्डू पढ़ते, लेकिन हलंत का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब यह आधा डा है, इसको हम लड्डू पढ़ेंगे। अगला दा। दा को हम आधा बनाने के लिए दा के नीचे हलंत का चिन्ह लगाएंगे तो यह आधा दा हो जाएगा। इसको शब्द में जब प्रयोग करेंगे, जैसे गद्दा। गद्दा शब्द में गा के बाद आया हुआ दा आधा दा है, दा का नीचे हलंत का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब यह आधा दा है, इसको हम गद्दा पढ़ेंगे। अगर यही दा को हम पूर्ण रूप लिखते तो दा के नीचे हलंत का चिन्ह नहीं होता, जब हलंत का चिन्ह नहीं होता तो इसको हम गद्दा पढ़ते, लेकिन इसको हम दा के नीचे हलंत का चिन्ह लगाया हुआ है, इसका मतलब यह दा आधा दा है, इसको हम गद्दा पढ़ेंगे। अगला रूप। जब इसको अगला रूप में बदलेंगे तो यह गद्दा इस तरह दिखेगा। अगला शब्द रद्दी। रद्दी शब्द में रा के बाद आया हुआ दा के नीचे हलंत का चिन्ह है, इसका मतलब यह दा आधा दा है, इसको हम रद्दी पढ़ेंगे। अगर यह दा को हम पूर्ण रूप में लिखते हैं, अर्थात दा के नीचे कोई हलंत का चिन्ह नहीं होता, तो हम रद्दी पढ़ते, लेकिन हम इस दा को आधा दा बनाया हुआ है तो इसको हम हलंत का चिन्ह लगाएंगे। चिन्ह जब बन जाने पर इसको हम रद्दी पढ़ेंगे। इसका दूसरा रूप रद्दी, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अगला शब्द कद्दू। कद्दू शब्द में का के बाद आया हुआ दा यह आधा दा है, अर्थात दा का नीचे जो हलंत के चिन्ह लगाए हुए हैं वह आधा दा का रूप दर्शाता है। अगर यह दा के नीचे हलंत का चिन्ह नहीं होता तो इसको हम कद्दू पढ़ते, लेकिन दा के नीचे हमने हलंत का चिन्ह लगाए हुए हैं, इसका मतलब यह दा आधा दा है, इसको हम कद्दू पढ़ेंगे। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे कद्दू। आधा पाई वाले अक्षरों को भी आधा बनाना सीख गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को दोबारा से देख लेना। अब हम ऐसे अक्षरों को आधा बनाना सीखेंगे जिसे हम थोड़ा सा पार्ट हटा देने से वह आधा अक्षर होता है, जैसे का और फा। का और फा को हम आधा बनाने के लिए इनकी घुंटी काट दिया जाता है। जैसे का को जब आधा अक्षर बनाएंगे तो का को आधा अक्षर बनाने के लिए इस प्रकार लिखेंगे। जब इस आधा का को जब शब्द में प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, जैसे क्या। क्या शब्द में का में लगा हुआ आधा का है, अर्थात का है वह आधा का है, इसको हम क्या पढ़ते। अगर का आधा का नहीं होता तो इसको हम कया पढ़ते, लेकिन आधा का है, अर्थात इसकी थोड़ा सा पार्ट को काट दिया गया है, अर्थात इसको हम क्या पढ़ेंगे। अगला शब्द वक्त। वक्त के में हम
वा के बाद आया हुआ अक्षर आधा का है, इसको हम वक्त पढ़ेंगे। अगर यही का आधा का नहीं होता तो हम इसको वक़्त पढ़ते, लेकिन हमने आधा का बनाया हुआ है, इसको हम वक्त पढ़ेंगे। अगला शब्द क्यारी। क्यारी शब्द में का अक्षर आधा अक्षर है, इसको हम क्यारी पढ़ेंगे। अगर यही का आधा का नहीं होता तो हम इसको क्यारी पढ़ते, अर्थात यह आधा का होने के कारण इसको क्यारी पढ़ेंगे। अगला शब्द मक्का। मक्का को हम इस प्रकार लिखेंगे, अगर यह का पूर्ण का होता तो हम इसको मक्का, लेकिन हमने आधा का बनाया हुआ है, इसलिए हम इसको मक्का पढ़ेंगे। अगला हम फा अक्षर को आधा बनाना सीखेंगे, तो फा को आधा इस रूप में लिखेंगे। इस फा को हम शब्द में जब प्रयोग करेंगे तो जैसे मुफ्त शब्द में मुँह के बाद आया हुआ फा जो ता से जुड़ा है वह आधा फा है, इसको हम मुफ्त पढ़ेंगे। अगर यही फा आधा फा नहीं होता तो हम इसको मुफ्त पढ़ते, लेकिन हमने आधा फा बनाया हुआ है, अर्थात थोड़ा सा पाठ को हमने हटा दिया है, तो इसको हम मुफ्त पढ़ेंगे। अगला शब्द फ्लैग। फ्लैग शब्द में ला से जुड़ा हुआ, ला से पहले जो अक्षर है वह फा आधा फा है, इसको हम फ्लैग पढ़ेंगे। अगर यही फा नहीं होता तो हम इसको फ्लैग पढ़ते, लेकिन हमने इस फा को आधा फा बनाया हुआ है, इसलिए हम इसको फ्लैग पढ़ेंगे। अगला शब्द फ्लू शब्द में ला में जुड़ा हुआ आधा फा है, इसका मतलब इसको हम फ्लू पढ़ेंगे। अगर यही फा पूर्ण फा होता तो इसको हम फलू पढ़ते, लेकिन आधा फा होने के कारण इसको हम फ्लू पढ़ेंगे। अगला शब्द फ्यूज शब्द में या में से जुड़ा हुआ आधा फा, अर्थात इसको हम फ्यूज पढ़ेंगे। अगर यही फा आधा फा नहीं होता तो हम इसको फ्यूज पढ़ते, लेकिन आधा फा होने के कारण इसको हम फ्यूज पढ़ेंगे। का और फा के आधे अक्षरों का प्रयोग करना सीख गए होंगे। अब हम आगे रा को आधा अक्षर के रूप में प्रयोग करेंगे और इसको शब्द में प्रयोग करके देखेंगे। रा को हम 3 रूप में लिखते हैं। ये पहला रा, इसको हम रेफ रा बोलते हैं, और ये दोनों रा, इसको हम पदेन रा बोलते हैं। रेफ रा यह अक्षर के ऊपर में लगता है, जो पदेन रा होते हैं वह अक्षर के नीचे लगते हैं। वह वर्ण के अनुसार ये दोनों रा अलग अलग लगते हैं। माँ के ऊपर लगाया हुआ रा यह आधा रा है, इसको हम रेफ रा बोलेंगे। इसको जब शब्द में प्रयोग करेंगे तो जैसे गर्म, माँ के ऊपर लगा हुआ रा आधा रा है, अर्थात इसको हम गर्म पढ़ेंगे। अगर आधा रा नहीं होता तो यह नीचे की तरफ होता, गरम पढ़ते। अगला वर्षा। सा को जब सा के ऊपर हम लिखते हैं, वर्षा शब्द में सा के ऊपर रा है, वह रा आधा रा है, अर्थात रेफ रा है, इसको हम वर्षा पढ़ेंगे। वर्षा। कर्म माँ के ऊपर आधा रा है, इसको हम
कर्म पढ़ेंगे। अगला वर्ण, वर्ण अड़ के ऊपर लगा हुआ रा आधा रा है, इसको हम वर्ण पढ़ेंगे। और यह भी उल्टा भी की आकार की जो रा है, इसको हम इस प्रकार प्रयोग करेंगे। यह रा हमेशा आधा पाई वाले अक्षरों में लगाया जाता है, जैसे ट्रा। इसको शब्द में प्रयोग करके देखते हैं। ट्रेन, ट्रेन। राष्ट्र, ट्रक। ट्रेनिंग, इस प्रकार लिखते हैं। रा इस प्रकार होता है, जैसे क्र, 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 क्र शब्द में और ये ट्रा शब्द में। इसको हम आधा रा को इस रूप में लिखते हैं, लेकिन यह आधा रा को हम पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि इसको हम आधा टा बोलेंगे, लेकिन लिखते समय हम आधा रा को दर्शाएंगे। ट्रेन, ट्रेन, ध्यान से बोलिए। ट्रेन, ट्रेन। ऐसा लगता है कि आधा टा है, लेकिन हम लिखते समय रा को आधा रा बनाते हैं। ट्रेन, ट्रेन। राष्ट्र, राष्ट्र, राष्ट्र। इसमें भी ट्र शब्द को हमेशा ध्यान में रखेंगे। ट्रक, ट्रेनिंग। उसी प्रकार क्र में लगा हुआ रा आधा का है, लेकिन लिखते समय हम रा को आधा रा लिखते हैं। जैसे शब्द में प्रयोग करके देखते हैं। क्रोध, क्रोध। ध्रुव, भ्रम, कब्र। ध्यान से देखिए, इसको जब हम क्रोध, क्रोध शब्द में का को हम आधा रूप में पढ़ेंगे। क्रोध रा को हम पूर्ण रूप में पढ़ेंगे, लेकिन लिखते समय हम रा को आधा रूप में लिखेंगे। जैसे ध्रुव, ध्रुव पढ़ते समय धा को आधा रूप में पढ़ेंगे, रा को पूर्ण रूप में। ध्रुव, भ्रम, कब्र। इस तरह रा अक्षर के बारे में हम आगे एक अलग से वीडियो लाएंगे।